आ जाते हैं। प्रभु चावला, सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो आंकड़ा है मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पर, हेमंत विश्व शर्मा पहले नंबर पर, ये क्या बताता है? और संबित पात्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ सुनील चोपड़ा भी जी जुड़ चुके हैं, सीपीएम के नेता। लेकिन प्रभु, ये जो गैप है हेमंत विश्व शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल के बीच, ये क्या बताता है? मैं देख रहा हूँ कि खुशी भी है, अच्छी खबर है बीजेपी के लिए कि वो जीत रहे हैं। उनके लिए बुरी खबर ये है कि उनका अपना आदमी पॉपुलर नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो डिफेक्ट होकर के कांग्रेस से आया है, ये बीजेपी की हिस्ट्री में मैंने 40 साल में नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी में एक साल से डिफेक्ट करके कोई आया है। बीजेपी ने उसको अपना इतना बड़ा गुरु बना दिया कि अपने जो कार्यकर्ता कई सालों से काम कर रहे हैं वो नीचे चल गए हैं। ये डिमोरलाइजेशन हो सकता है बाकियों के लिए। वो एक शर्मा साहब बड़े लड़ाकू आदमी हैं, अगर कांग्रेस में रहते शायद नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का कहीं नाम लेने वाला नहीं होता। परंतु पॉपुलरिटी इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि विजिबिलिटी, मार्केटिंग में विजिबिलिटी होती है, और शर्मा साहब विजिबिलिटी एक्सपर्ट हैं। मतलब उनको अपने आप को मार्केटिंग कैसे करना है वो जानते हैं कि कांग्रेस से आए हैं। कांग्रेस हमेशा मास बेस लड़ाई करते हैं, उनके मास बेस नहीं है पर वो मास बेस प्रोटेक्शन जरूर करते हैं। तो उस कल्चर, जो कांग्रेस कल्चर है कि अपने आप को प्रोजेक्ट करना और सड़क पर आकर काम करना, तो शर्मा की वजह से अब क्रेडिट किसको जाएगा कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ? डिसाइड ये करना पड़ेगा कि मोदी जी के बाद अगर किसी को क्रेडिट देना है असम के अंदर जीतने का, वो किसको देंगे? हेमंत शर्मा जी को देंगे या सोनोवाल को देंगे या बीजेपी को देंगे? संबित पात्रा से इसका जवाब ले लेते हैं। अब संबित जी बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जीतने का क्रेडिट किसको देंगे इस एग्जिट पोल को ही अगर आधार माने तो? देखो, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपने मुझे इनवाइट भी किया, और आसाम के इस एग्जिट पोल में आपने जिस प्रकार की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। पिछली बार 71 सीट हमारी थी, इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली। पहले तो ये इनकम्बेंसी की सीट है, एंटी इनकम्बेंसी हम सुनते थे, प्रो इनकम्बेंसी वो भी इतने बड़े तादाद में, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बीजेपी को बधाई दूंगा। दूसरी बात, आपने दिखाया कि दो हमारे बड़े प्रत्याशी हैं जो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए दावेदार हैं। वैसे तो ये विषय मेरा नहीं है, विधायक दल का विषय है, पार्टी के पार्लियामेंट्री कमेटी का विषय है, मगर मैं फिर भी कहूंगा ये तो शुक्रिया की बात है बीजेपी के लिए। तो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है कि हमारे पास जय भी है, हमारे पास वीरू भी है। जिस पार्टी के पास जय वीरू दोनों हो, तो आप बताइए उस राज्य में गब्बर सिंह रह सकता है क्या? अगर ठाकुर को विकास माना जाए, ठाकुर अर्थात विकास के हाथ को काट दिया था गब्बर सिंह ने। अब जय वीरू ने मिलकर, हेमंत विश्व शर्मा जी खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं, सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। हेमंत जी, बधाई आपको। हमारा एग्जिट पोल ये बताता है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में, उम्मीदवारों में आप नंबर 1 हैं। 20% के साथ आपने मुख्यमंत्री को भी पीछे कर दिया है। क्या है हमारे इस एग्जिट पोल पर आपकी टिप्पणी? और बीजेपी शानदार तरीके से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है असम में। नहीं, मेरा ये विश्वास है पहला दिन से ही कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही बढ़िया मेजोरिटी लेके असम में दोबारा सरकार करेगा। और ये जो हम लोग सबका विश्वास था, यही विश्वास एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट हुआ है। और मेरा लगता है चुनाव का भी यही रिफ्लेक्शन आएगा कि बीजेपी बहुत शानदार जीत मिलेगा बीजेपी को। जीत मिलती हुई दिखाई तो दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे क्या आप अगर इसी तरह की पॉपुलैरिटी रहती है आपकी तो? नहीं, हम लोग को जो भी वोट मिलता है वो मोदी जी का पॉपुलैरिटी कारण ही मिलते हैं। तो बाकी जो बात वो तो हमारा जो नेतागण है उनको ही निर्णय करना है, उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। आपका एक और बयान बहुत वायरल हुआ था हेमंत जी, जिसमें आपने कहा था कि कोरोना खत्म हो गया है, असम में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मौजूदा काल में मैं चाहूंगी कि अब दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। नहीं, श्वेता जी देखिए, वो बात तोड़ मरोड़ के पेश करके किया है। जो दिन मुझको इंटरव्यू लिया था, मैं बोला कि आज, लेकिन वो करेंगे फिर से करेंगे। तुम मास्क पहनेगा तो पूरा इंटरव्यू नहीं देखते हुए एक लाइन को सीधा उठा के तोड़ मरोड़ करके एक हमारा देश लिबरल लोगों का एक आदत बन चुका है। तो मैं उनको विनम्रता से निवेदन करूंगा पूरा इंटरव्यू दे। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जी, आपने ये बयान आप कह रहे हैं तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन आपका जो दूसरा सबसे वायरल बयान आपके पूरी, मैं एक तरह से कह सकती हूँ राजनीति का है, वो रहा है जब आपने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। जब आपने ये कहा था कि आपकी बात सुनने की जगह वो अपने कुत्ते को खिलाते रहे थे, और ये बहुत लंबे समय से उस बयान की चर्चा रही है। आज अगर कांग्रेस पार्टी एक रिवाइव नहीं करती हुई दिख रही है, इस बात के बावजूद कि उसने गठबंधन भी किया, बड़ा गठबंधन किया, और उम्मीदें उसकी बहुत उस गठबंधन से थी,
तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि कांग्रेस में फिर दोबारा भरोसा नहीं दिख रहा लोगों का? नहीं, सबसे पहला जो बात है, अगर आप इंडिया टुडे एक्सिस पोल को भी थोड़ा गौर से देखता है तो माता और बहनों ने हमको भरपूर वोट दिया। जो मोदी जी का गैस से लेकर